बाल विकास 30 मार्क्स, ठीक है। आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा बाल विकास 30 मार्क्स, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स। ये है हमारे पेपर में लिखा होगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट कहां से आया, ये बाल विकास आया कहां से है, उस चीज को समझते हैं। तो ये बाल विकास बच्चे कहीं ना कहीं है ना साइकोलॉजी से निकल के आया है, ठीक है। ये बाल विकास का जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से निकल के आया है। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान, ठीक है। साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान, ठीक है। साइकोलॉजी मीन्स क्या है, मनोविज्ञान। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। भाई ये मनोविज्ञान क्या बला है मैडम, कहां से आ गया मनोविज्ञान, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, तो ध्यान से देखिएगा। मनोविज्ञान आपको नाम से दिख रहा है मन का विज्ञान, ये मनोविज्ञान हो गया मैडम, मन का विज्ञान। लेकिन ये मन का विज्ञान नहीं होता। यदि हम आज के पर्सपेक्टिव में पढ़ें तो साइकोलॉजी को हम मन का विज्ञान नहीं बोल सकते। तो जब साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो एक तो सबसे पहले इसका हिस्ट्री है, मतलब क्या इसकी हिस्ट्री है, कहाँ से ये निकला है, और इसका एक बिल्कुल जो नींव होता है, जो बेसिक है, जिसको हम अतीत बोल देते हैं ना। मतलब मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए एक तो उसके अतीत को पढ़ना जरूरी है। अतीत मतलब उसका क्या पास्ट था, कहते हैं ना क्या पास्ट है भाई तेरा बता, ठीक है। तो अतीत को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर उसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या इतिहास रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। और फिर मनोविज्ञान का क्या वर्तमान है, मतलब प्रेजेंट में क्या है साइकोलॉजी, वर्तमान में क्या है साइकोलॉजी, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले है अतीत। अतीत मतलब बीता हुआ समय। क्या था मनोविज्ञान, मतलब जब ये मनोविज्ञान ही नहीं था तो ये क्या था। तो एक एक बात, एक एक क्वेश्चन होगी एग्जाम का, ध्यान रखेंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट में जो पढ़ाया जा रहा है वो एक एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान से पहले क्या था। तो ये फिलॉसफी था। मतलब कहने का क्या है कि मनोविज्ञान से पहले फिलॉसफी के रूप में जाना जाता था, दर्शन शास्त्र के रूप में जाना जाता था, ठीक है। इतना ही है इसका अतीत कि मनोविज्ञान भाई सबसे पहले मनोविज्ञान के रूप में सामने नहीं आया था, सबसे पहले ये दर्शन शास्त्र के रूप में सामने आया था, सबसे पहले ये फिलॉसफी के रूप में सामने आया था, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के रूप में, ठीक है। ये कोई भी अलग सब्जेक्ट नहीं था, कोई भी मनोविज्ञान के विषय में नहीं जानता था, ना ही इसको पढ़ा जाता था। एक बार एक पर्सन था जिसका नाम था रुडोल्फ गोल्काई। रुडोल्फ गोल्काई, पर्सन का नाम था रुडोल्फ गोल्काई। 1590 ईयर याद रख लेना, क्वेश्चन आ चुका है 3 टाइम इन एग्जाम, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, सब में आ चुका है ये क्वेश्चन जो मैं आप बता रही हूँ। और इवन रीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहले क्या होता है 1519 में, 1590 में रुडोल्फ गोल्काई ने एक पुस्तक लिखी थी। द नेम ऑफ दैट बुक इज साइकोलॉजिया, ठीक है। नेम ऑफ दैट बुक इज साइकोलॉजिया। और इस पुस्तक के अंदर इसने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का जिक्र किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जिक्र सबसे पहले कब और कहां किया गया था। तो मनोविज्ञान का जिक्र सबसे पहले रुडोल्फ गोल्काई ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंदर किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 1590 में रुडोल्फ गोल्काई की पुस्तक थी द नेम ऑफ दैट बुक इज साइकोलॉजिया, और उसके अंदर सबसे पहले हमें मनोविज्ञान शब्द देखने को मिला था। तो क्वेश्चन क्या था कि मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, रुडोल्फ गोल्काई ने, ठीक है। हाँ, साइकोलॉजी मनोविज्ञान से पहले क्या था भाई, दर्शन शास्त्र के रूप में था। तो ये तो इसका अतीत था, मतलब इसका अतीत सिर्फ इतना ही है। अब बात कर लेते हैं इसके इतिहास पे, इसकी हिस्ट्री पे। इसका इतिहास क्या है, मतलब ये कैसे आगे बढ़ा मनोविज्ञान, किस फॉर्मेट में ये लोगों के सामने आया, कैसे इसको आगे बढ़ा, कैसे कैसे हमारे सामने मनोविज्ञान आता है। तो सबसे पहले 16वीं सेंचुरी की बात करें तो 16वीं सेंचुरी में इसको कहा गया था आत्मा का विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ सोल, ठीक है। सबसे पहले 16वीं सेंचुरी की बात करें तो इसको कहा गया था आत्मा का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान कहने वाले थे अरिस्टो, डेकार्टे और प्लूटो, गुरु शिष्य थे, पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब मनोविज्ञान आया तो मनोविज्ञान को कह दिया गया भाई ये तो आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। आत्मा क्या होती है, जो मतलब शरीर छोड़कर निकल जाती है, आत्मा अमर अजर होती है, वो वाली आत्मा होती है। तो सबसे पहले क्या कहा गया मनोविज्ञान को, भाई मनोविज्ञान
आत्मा का विज्ञान है, मतलब ये स्टडी ऑफ सोल है। लेकिन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आते हैं, कहते हैं क्यों है भाई आत्मा का विज्ञान, आत्मा को किसने देखा है, आत्मा को कौन जानता है, हम तो नहीं मानते इसको आत्मा का विज्ञान। तो लोगों ने कहा भाई तुम क्या मानते हो, कहते हैं भाई हम नहीं मानते इसको आत्मा का विज्ञान, हम तो इसको मन का विज्ञान बोलेंगे। हम तो इसको क्या बोलेंगे भाई, मन का विज्ञान, स्टडी ऑफ माइंड। अब जो मन का विज्ञान बोला वो किसने बोला, इटली के पोम्पोनोजी ने, ठीक है, वो किसने बोला, इटली के पोम्पोनोजी ने। अभी आप पंपिंग से कोरिलेट करना, पंपिंग, हार्ट पंपिंग करने का काम करता है, मन इज अ काइंड ऑफ हार्ट, ठीक है, तो हार्ट पंपिंग करने का काम करता है, तो पंपिंग ऐसे करके याद कर लेंगे। लेकिन सबने कहा भाई पंपिंग तूने तो कह दिया मन का विज्ञान है, हम तो नहीं मानते इसको मन का विज्ञान है। अब वो हम तो नहीं मानते कहने वाले कौन थे, वो हम लोग नहीं थे, वो लोग थे जो कि साइकोलॉजी के पुराने ज्ञाता हैं, वो लोग थे। तो उन्होंने कहा भाई हम तो इसको मन का विज्ञान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि जो आपका मन है वो तो कॉन्शियस भी है, सब कॉन्शियस भी है, अनकॉन्शियस भी है। आपको पता है जो अपना ये दिमाग है, ये खोपड़ियां है जो, इसके तो 3 हिस्से हैं, 1 इज कॉन्शियस माइंड, 2 इज सब कॉन्शियस माइंड एंड 3 इज अनकॉन्शियस माइंड। मतलब एक तो आपका क्या है भाई, चेतन, मतलब चेतन जो सबके सामने होता है, जो आप समझते हो, देखते हो, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड, वो आपका कॉन्शियस माइंड है। जो आप मेरी सुन रहे हो, प्रेजेंट में मेरे सामने बैठे हो, मेरे को एनालिसिस कर रहे हो, इट्स योर कॉन्शियस माइंड। दूसरा क्या है, दूसरा आपका सब कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है कि आप मेरी सुन तो रहे हो, अब भाई 24 घंटे में आपको दिमाग में मेरी बात सेट थोड़ी ना रहेंगी, थोड़ी देर के लिए तो आप भूल के उसको पीछे भी तो ले जाओगे। तो जब अपने बीच वाले दिमाग में हम सेव कर लेते हैं, वो सब कॉन्शियस होता है, जो लगातार एक्टिव तो नहीं होता बट बातें ट्रांसफर कर देता है। अब कुछ लंबा टाइम हो जाता है, हम बातें भूल भूल के चले जाते हैं, तो पीछे वाले दिमाग में चले जाते हैं। कहते हैं ना मेरे ये छोटी खोपड़ी, इस पर थप्पड़ मत लगाना, सही मायने में बहुत बड़ी खोपड़ी होती है पीछे वाली। जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी बातें होती है, जितना भी सब कुछ होता है, वो अचेतन मन के अंदर होता है, ठीक है। जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो किसके अंदर होता है भाई, वो अचेतन मन के अंदर होता है। वो किसके अंदर होता है, अनकॉन्शियस माइंड, जिसको कि सिगमंड फ्राइड ने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। सिगमंड फ्राइड ने सबसे ज्यादा एनालिसिस किया है अनकॉन्शियस माइंड का, अचेतन मन का। तो सबने कहा भाई हम नहीं मानते इसको, ठीक है। फिर लोगों ने कहा भाई इसको हम कहेंगे चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। हमने इसको क्या बोला भाई, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। और जो चेतना का विज्ञान कहने वाले थे विलियम वुंट और विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम वुंट और विलियम जेम्स। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी क्या है भाई, साइकोलॉजी चेतना का विज्ञान है। चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी थिंकिंग, आपकी सोचने समझने की अंडरस्टैंडिंग। तो सबने कहा भाई साइकोलॉजी क्या है, चेतना का विज्ञान है, इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन वही तो बात है, चैन थोड़ी ना। लोगों ने कहा हम क्यों माने, चेतना का विज्ञान है, चेतना किसी की कैसी है, किसी की कैसी है ना, किसी की चेतना काली रंग की है, किसी की चेतना गोरी रंग की है, तो हम तो नहीं मानते चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान को, ठीक है। तो विलियम वुंट और विलियम जेम्स की बात को भी काट दिया। अब आता है स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहार। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा किसने भाई, वॉटसन, स्किनर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक एंड लास्ट वन मोर मैकडूगल, ठीक है। तो लास्ट में क्या कहा भाई कि मनोविज्ञान तो क्या है, व्यवहार का विज्ञान है, इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है, ये कहा गया। अब ध्यान से सुनिएगा, क्यों लोगों ने एक्सेप्ट किया कि व्यवहार का विज्ञान है। लोगों ने मन को नकारा, लोगों ने आत्मा को नकार दिया, लोगों ने चेतना को नकार दिया, बट लोगों ने ये क्यों बोला कि भाई ये है व्यवहार का विज्ञान। देखो हमारा जो बिहेवियर है, सपोज मेरा व्यवहार है, अब आप बताओ कि मेरे व्यवहार में मेरा मन शामिल नहीं है, क्या मेरे व्यवहार में मेरी चेतना शामिल नहीं है, क्या मेरे व्यवहार में मेरी आत्मा शामिल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंसान के बिहेवियरिज्म के अंदर सभी चीजें होती हैं। तो अब इंसान के बिहेवियरिज्म में सभी चीजें होती है, तो हम क्यों नहीं कहेंगे साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, है ना। तो हम क्यों नहीं कहेंगे मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसीलिए सबने माना कि मनोविज्ञान क्या है भाई, व्यवहार का विज्ञान है। तो सबने क्या कहा, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो क्वेश्चन आता है वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आता है वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, तो यू जस्ट रिमेंबर वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। क्या है भाई,
व्यवहार का विज्ञान। अब ये पढ़ना मैटर नहीं करता, इसको याद करना मैटर करता है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैटर करता है। देखो सक्सेस क्या है, जिस बच्चे को क्वेश्चंस निकालने आ गए, जिस बच्चे को ये पता चल गया ना कि आपके सामने कॉन्सेप्ट परोस दिया गया, आपने सिर्फ ये देखना है एग्जामिनर इस कॉन्सेप्ट में से कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, बस ये चीज आपने देख ली ना, ये चीज आपने समझ ली ना, बस तो दुनिया कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। आपका दिमाग चलना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। अब मैंने ये छाप दिया, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान करेंगे, अरे बहुत बहुत दम लगा के पढ़ाते हैं बैच में, तो ये तो मेरे को क्लास पसंद भी नहीं है जो मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन इंट्रोडक्शन क्लास अब मैं क्या करूँ, अब डेफिनेशन को छोड़ के मैं सीधा मेरे फेवरेट टॉपिक पे कैसे चली जाऊँ, इंटेलिजेंस पे, तो ओपनिंग तो करना ही पड़ेगा बोरिंग से टॉपिक से। आई रियली डोंट लाइक दिस बट चलता है, ठीक है। नहीं जिसको ये अच्छा लग रहा तब बता रही हूँ, अच्छे टॉपिक्स तो बहुत हैं पढ़ाने के लिए, मजा आता है साइकोलॉजी में। देखिए अब यहाँ से आपने देखना क्वेश्चंस कैसे कैसे पढ़ने हैं वो समझते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले है आत्मा का विज्ञान। सबसे पहले क्या है, आत्मा का विज्ञान। आत्मा, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को वर्तमान में क्या कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को वर्तमान में क्या कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, मनोविज्ञान का विकास क्रम बताइए। ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आ चुका है। मनोविज्ञान का विकास क्रम बताइए। विकास क्रम का मतलब क्या है, मनोविज्ञान का क्या सीक्वेंस है, मतलब मनोविज्ञान किस सीक्वेंस में आगे बढ़ा है। तो विकास क्रम कैसे बताएंगे, पहले आत्मा, पहले हमारी आत्मा होती है, फिर उसमें हमारी मन होता है, मन से हम सोचते हैं मतलब चेतना होती है, और सोच समझ के हम व्यवहार करते हैं, सोच समझ के हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। बस तो सीक्वेंस आपको याद हो गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, होंगे ना भाई ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो एक एक चीज उनको पता होनी चाहिए। तो याद करना बहुत ही आसान है ना, मेरी आत्मा, आत्मा में मेरा मन, मन से मेरी चेतना होती है और चेतना से मैं व्यवहार करती हूँ, तो दिस इज द सीक्वेंस। तो वो क्या करेगा, एग्जामिनर उल्टा सीधा लिख देगा और आपसे सही सीक्वेंस पूछेगा, तो आप बता देना कि दिस इज द राइट सीक्वेंस, ये विकास क्रम है। अब क्वेश्चन आएगा, ये स्टेटमेंट किसने बोली थी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को त्याग दिया, फिर मन को त्याग दिया, फिर उसने चेतना को त्याग दिया और आखिर में व्यवहार का जामा पहन लिया, मतलब लास्ट में व्यवहार को अडॉप्ट कर लिया। तो ये जो स्टेटमेंट बोली थी ये वुडवर्थ ने बोली थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो स्टेटमेंट बोली थी ये किसने बोली थी भाई, वुडवर्थ ने बोली थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने बोली थी, वुडवर्थ ने बोली थी। ये वाली जो स्टेटमेंट है तो ये किसने बोली थी भाई, वुडवर्थ ने बोली थी। तो मेक श्योर क्लियर रखे इस चीज को। अब क्वेश्चन कैसे डाल देगा, जहां पर भी आपको ये 3 नाम दिख गए ना, 1 2 3, 3 भैया जहां भी दिख गए ना 3 ऑप्शंस, तो वहां पर जो क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है वो क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सा नहीं है वो क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से आत्मा का विज्ञान किसने नहीं कहा है, तो किसने नहीं कहा है, अरिस्टोटल ने नहीं कहा, डेकार्टे ने नहीं कहा, प्लेटो ने, तो इन तीनों ने तो कहा है। तो कहने का मतलब 3 नाम ये मिलेंगे, चौथा नाम कोई और मिलेगा, तो आपको चेकआउट कर देना है। तो कहने का मतलब इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने क्या कहा। अब इन नामों से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम जुड़ा है। देखो सबसे पहले आया अरिस्टोटल, अब भैया जो सबसे पहले आएगा वो तो पिता होगा, ठीक है। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी आपसे पूछे, फादर ऑफ साइकोलॉजी आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे भाई अरिस्टोटल था, ठीक है। आपसे फादर ऑफ साइकोलॉजी आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे अरिस्टोटल था, अरिस्टोटल था, सीधी सी भाषा में आप यही बोलोगे कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन था भाई, अरिस्टोटल या अरिस्टोटल था। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कुछ जुड़े हुए क्वेश्चंस इनसे। अब यहाँ पर आपको एक नाम दिख रहा है बड़ा शानदार, विलियम वुंड, ठीक है। यहाँ पर एक नाम जुड़ रहा है क्या, विलियम वुंड। इनको याद करने का तरीका देखो, आत्मा शुरू में आई तो ये अरिस्टोटल और प्लेटो तो पुराने नाम है, आपको वैसे याद हो जाएंगे। अब मन पंपोनोजी हार्ट पंपिंग का काम करता है, तो पंप और मन से याद कर लेंगे हम आपको इसको। अब चेतना होता है सोचना समझना। अब भैया इन दोनों ने सोच समझ के नाम रखा, देखो विलियम वुंड और विलियम जेम्स, मतलब बिल्कुल कतई जबरदस्त वाले तरीके से सोच समझ के रखा है विलियम वुंड और विलियम जेम्स, तो बिल्कुल सोच समझ के नाम रखा है, ठीक है। अब व्यवहार, अब आपको पता भाई व्यवहारवादियों के अंदर यदि बात करें तो आपको पता वॉटसन हुआ, स्किनर हुआ, वुडवर्थ हुआ, थॉर्नडाइक, ये बड़े फेमस है, ये सारे व्यवहारवादी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है विलियम वुंड से रिलेटेड। विलियम वुंड बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। विलियम वुंड को कहा जाता है वास्तविक मनोविज्ञान का पिता। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना जो मैं बताना चाह रही हूँ। यदि आपसे फादर ऑफ साइकोलॉजी पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे मैम अरिस्टोटल था, ठीक है, आप कहेंगे मैम अरिस्टोटल था।
बट आपसे ये पूछ लिया जाए कि रियल में कौन था। अब भैया मान लो मैंने कोई चीज आपको बताई, ये मैं भैया भैया क्यों बोलने लगी, हटाओ इसको तकिया कलाम हो गया ये तो मेरा बेकार सा। अब देखो, हाँ यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी ने कोई काम करा तो हम कहते हैं यार वो फादर था। जैसे जॉन मेयर और पीटर स्लोबे था, इमोशनल इंटेलिजेंस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जॉन मेयर और पीटर स्लोबे ने, लेकिन उन्होंने तो उसके ऊपर काम ही नहीं किया। काम तो हमारे डेनियल गोलमैन ने किया, हमारे नहीं, वो भी उनका ही था, अमेरिका वालों का। तो काम डेनियल गोलमैन ने किया। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस में जो नाम फेमस है वो किसका फेमस है, वो डेनियल गोलमैन का है। वो किसका फेमस है भाई, डेनियल गोलमैन का है। तो इसी तरीके से मनोविज्ञान को बेशक इंट्रोड्यूस कर दिया अरिस्टोटल ने, लेकिन उसके ऊपर जो काम किया, जो मेहनत की, जो नाम कमाया, वो किसने कमाया भाई, विलियम वुंट ने। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि मनोविज्ञान के जो वास्तविक रूप से सही मायने में जो मनोविज्ञान के फादर हैं वो विलियम वुंट है। ठीक है, सही रूप से मनोविज्ञान के जो फादर हैं वो विलियम वुंट है। अब इसने यहीं तक चैन नहीं लिया, इसने एक प्रयोगशाला बना दी। ये कहता भाई मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं तो मनोविज्ञान में बहुत सारा काम करूंगा। इसने एक प्रयोगशाला बना दी 1879 में। 1879 में 8 7 9, ठीक है याद रख लेना, 7 8 9 ऐसे करके, 7 सेंटर में 8 9, 7 8 9। ठीक है, 1879 में इसने क्या कर दी, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बना दी। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला बना दी 1879 के अंदर। और इस प्रयोगशाला को इसने कहाँ शुरू किया भाई, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक है, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इस प्रयोगशाला को इसने कहाँ स्थापित किया, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इस प्रयोगशाला को क्या किया भाई, स्थापित किया। अब आपसे पूछ ले मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ है, ऑप्शन में जर्मनी भी हो, ऑप्शन में लिप्जिंग भी हो, तो आंसर लिप्जिंग जाएगा, जर्मनी नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई 1879 में। कब भाई, 1869 में। किसने शुरू की, विलियम वुंट ने। अब इसने प्रयोगशाला बना दी, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कौन है। किसी भी चीज को रट के नहीं चलना है, पूरी कोचिंग के दौरान 3 महीने में हर चीज को समझते हुए चलना है, एक भी चीज को रटना नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखना। अब इसने प्रयोगशाला बना दी, तो प्रयोगशाला बनाया तो प्रैक्टिकल करिए ना, तो फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी आपसे पूछ ले, तो आपसे पूछ ले प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कौन था, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखेंगे भाई कि कौन था, वो अपना विलियम वुंट ही था। वो कौन था, विलियम वुंट ही था। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वॉटसन, व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद का जनक, बिहेवियरिज्म की टर्म, व्यवहारवाद का जनक, बिहेवियरिज्म का जो टर्म दिया था वो किसने दिया था भाई, वॉटसन ने दिया था। ठीक है, वो किसने दिया था, वॉटसन ने। बट एक क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाला। सब व्यवहारवाद आते ही सब एकदम भाग के नाम देंगे वॉटसन, कि व्यवहारवाद आते ही सब एकदम भाग के नाम लेंगे वॉटसन, मतलब हमें आदत पड़ी व्यवहारवाद वॉटसन, मतलब हमें रटा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन है व्यवहार शब्द का, मैं सिर्फ शब्द की बात कर रही हूं, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकडूगल ने किया था। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को कि देखो व्यवहारवाद की जो टर्म थी ना, व्यवहारवाद, मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का नाम दिया, बिहेवियरिज्म की जो टर्म थी, सबका आंसर आएगा वॉटसन। लेकिन क्वेश्चन आए कि व्यवहार शब्द, जो व्यवहार शब्द है ये सबसे पहले किसने यूज किया था, तो व्यवहार शब्द को सबसे पहले मैकडूगल ने यूज किया था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मैकडूगल की बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के अंदर मैकडूगल ने सबसे पहले व्यवहार शब्द को इस्तेमाल किया था। ठीक है, विलियम मैकडूगल पशु पक्षियों प्राणियों पर भी इसने एक्ट किया था। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत भी दिया था, रियल इंस्टिंक्ट थ्योरी, जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत था वो भी विलियम मैकडूगल, मैं से मैकडूगल, मैं से मूल प्रवृत्ति। ठीक है, मैं से मैकडूगल, मैं से मूल प्रवृत्ति। तो जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो किसने दिया भाई, मैकडूगल ने दिया। कितनी मूल प्रवृत्तियां दी, 14। ठीक है, कितनी मूल प्रवृत्तियां दी इसने, 14। ठीक है, वो लिखवाएंगे जब क्लास पढ़ाएंगे मोटिवेशन वाली, उसमें आता है चैप्टर। तो 14 मूल प्रवृत्तियां दी किसने भाई, मैकडूगल ने। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखेंगे। अब यहाँ से एक और नाम है, बहुत ही खूबसूरत सा नाम है, थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीन्स शिक्षा मनोविज्ञान का पिता। ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता या शिक्षा मनोविज्ञान के पिता किसको कहा जाता है,
फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यदि हम बात करें तो किसको कहा जाता है भाई? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। तो इन नामों से रिलेटेड होप सो एक बार भाई थोड़ी सी शक्लें बना दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्लास समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये क्या था कि यहाँ ऐसे साइकोलॉजी चली। तो लास्ट में हम कहाँ आ गए थे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, लेकिन किसी भी बात से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है ना, उसको स्किप नहीं करके चलना है, उस क्वेश्चन को साथ साथ करके चलना है, कोरिलेट करते हुए, ताकि हमेशा के लिए क्वेश्चंस का कलेक्शन ज्यादा हो जाए। ठीक है, विदा मतलब पास होने का पूरा पूरा ढंग हो जाए। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो मनोविज्ञान क्या हो गया? व्यवहार का विज्ञान। अब बात आता है कि जो भाई मनोविज्ञान है ये किस शब्द से निकला, मतलब कहाँ से निकला है मनोविज्ञान? तो ये ग्रीक लैंग्वेज के शब्द हैं, साइकी प्लस लोगोस। ध्यान से ये स्पेलिंग रट लेना, आपको ऑप्शन कुछ ऐसे मिलेंगे, साइको प्लस लोगोस, साइकी प्लस लोगो। पता है क्या, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस दिखेगा जो देखने में पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है जो देखने में पता ही नहीं चलेगा आपको कि भाई ये डिफरेंस भी है। इतना माइनर सा डिफरेंस होगा स्पेलिंग्स में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम ज्यादातर बोलते हैं साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइको साइको बोल देते हैं हम, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना साइकी है ये, साइकी। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज। ऑप्शन में ग्रीक मिले तो गो विद द ग्रीक, ग्रीक ऑप्शन में नहीं मिले तो सेकंड ऑप्शन यू शुड गो विद लैटिन आल्सो। ठीक है, बट फर्स्ट ऑप्शन आपको ग्रीक टिक करना है। ठीक है, तो कितने बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाफट बताओ भाई, और बाकी शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे जुड़े। अभी क्लास अगले 2-3 घंटे और भी है, इट्स अ काइंड ऑफ मैराथन क्लास। नेक्स्ट रीजनिंग की होएगी, क्लास कंटिन्यू चलेगी। उसके बाद लास्ट 6 से जो है 7 हरियाणा जीके की भी क्लास रहेगी, और उसके बाद भी तुम पढ़ना चाहोगे तो हिंदी का भी हो जाएगा, इट्स अप टू यू। तो क्लास को फटाफट से शेयर जरूर कर दो। क्लियर? तो आंसर आएगा साइकी प्लस लोगोस। क्या आंसर आएगा भाई? साइकी प्लस लोगोस। ग्रीक भाषा से बना हुआ है क्या? साइकोलॉजी शब्द। कई बार आता है ना साइकोलॉजी किस शब्द से जुड़ा हुआ है। बेसिकली मनोविज्ञान की बात करें, ये साइकी यही ग्रीक लैंग्वेज का है। बाकी इसके जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ते हैं ना, सारे लैटिन भाषा के हैं मोस्टली। ठीक है, मोस्टली किसके हैं? लैटिन भाषा के हैं। अब हमने पढ़ लिया भाई ये होता है साइकोलॉजी, ये होता है मनोविज्ञान, लेकिन हमें मनोविज्ञान तो पढ़ना ही नहीं। हमारे पेपर में कहीं मनोविज्ञान लिखा ही नहीं होता, हमारे पेपर में तो बाल विकास लिखा होता है। ठीक है, आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ और आवाज क्लियर नहीं आ रही। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसे मत बोलो, इतनी देर से यूं ही पढ़ रहे थे। हाँ, इंग्लिश की क्लास देखो मैंने डिसाइड किया है कि ऋचा मैम पढ़ाए, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैम काफी अच्छा कंटेंट देती हैं, तुम देख लेना, मतलब अच्छी लगेगी तुम्हें क्लास। नहीं तो मैं जिंदाबाद हूँ, तुम टेंशन ना लेना किसी भी चीज के। ठीक है, एक मैराथन भी दूंगी इंग्लिश के, 15 में से 14 नंबर पक्के हैं, तो टेंशन तो किसी चीज की लो ही मत। स्टेट के मामले में पता होगा, स्टेट में स्पेशलाइज्ड है हमारा, हाईएस्ट रिजल्ट रेट इन हरियाणा, तो डोंट वरी अबाउट द स्टेट एग्जाम। हाँ, देखिए अब हमने पढ़ लिया भाई ये होता है मनोविज्ञान, लेकिन मनोविज्ञान तो हमें पढ़ना ही नहीं, हमें क्या पढ़ना है? बाल विकास। हमें तो बाल विकास पढ़ना है। अब ये बाल विकास कहाँ से आया है, इसकी तह तक जाना है ना हमें, तो कि ये कहाँ से आया है। तो मनोविज्ञान से हमें कोई लेना ही नहीं, हमें पढ़ना है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। हमें पढ़ना है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान। अरे भैया सुंदर लिखा जा, शिक्षा मनोविज्ञान। तो हमें क्या पढ़ना है बेटा? शिक्षा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान तो हम पढ़ ही चुके हैं, मनोविज्ञान तो हम पढ़ ही चुके हैं। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है बच्चे? व्यवहार का विज्ञान। अब बात कर लेते हैं शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है, ये क्वेश्चन केवीएस के एग्जाम में आ चुका है, DSSB के एग्जाम में आ चुका है कि शिक्षा क्या है। अब ध्यान से देखिए शिक्षा क्या है। क्वेश्चन आता है क्या पढ़ना लिखना शिक्षा है? ठीक है, क्या भाई आपका कुछ पढ़ना लिखना शिक्षा होती है? दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई एक क्वेश्चन तो ये है कि पढ़ना लिखना शिक्षा होती है, दूसरा क्वेश्चन है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन जो होती है वो शिक्षा होती है। तीसरा पॉइंट है आपका कि पूर्ण विकास, मतलब जिसको क्या बोलते हैं? सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास शिक्षा होती है। चौथा ऑप्शन है पाठ्यक्रम प्लस पाठ्यचर्या
शिक्षा होती है? फटाफट से बताओ क्या आंसर दोगे? ए, बी, सी, डी। फटाफट से बताएं क्या आंसर दोगे भाई? शिक्षा क्या होती है? ठीक है, फटाफट से बताएंगे शिक्षा क्या होती है। आंसर प्लीज। सबसे आसान क्वेश्चन पूछा है, बताओ शिक्षा क्या होती है? कुछ बच्चे विराजमान हैं अभी भी सी और डी ऑप्शन वाले, तो इसका मतलब बहुत अभी हमें पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, हमें पढ़ना है अभी बहुत सारा। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम वही गलती करते हैं कि शिक्षा क्या है। केबीएस में क्वेश्चन आया था, DD+B में क्वेश्चन आया था, और एसएट के पीआरटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। शिक्षा क्या होती है? तो कई बच्चे कहते हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास शिक्षा होती है। जैसे बहुत सारे बच्चों ने सी ऑप्शन लिखा है कि बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता, कई ने डी भी लिखा है, ये तो मैंने उलझाने के लिए लिखा है, डी कोई शिक्षा नहीं है। तो सर्वांगीण विकास, देखो सर्वांगीण विकास का मतलब आपका ऑल अराउंड डेवलपमेंट, आपका पूरा का पूरा भयंकर वाला डेवलपमेंट। अब आप ध्यान से देखिए यार, क्या पूरा का पूरा डेवलपमेंट शिक्षा होती है? मैंने आपको 1 घंटा पढ़ाया है, मुश्किल से मैंने 1 घंटा क्या मतलब, मैंने तो, मेरा मकसद आपको पढ़ाना नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे चैनल से जुड़े बच्चे मुझे जानते हैं, ठीक है, और मुझे लगा कि क्या ही डेमो देना, तो मैं तो मतलब जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ अबाउट द सब्जेक्ट, पढ़ा नहीं रही, ये मेरा पढ़ाना नहीं है। पढ़ाना तो बहुत मजेदार वाले फ्लो में होता है चैप्टर्स जब पढ़ाते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि आपने मुझसे 1 घंटा 40 मिनट पढ़ा है, क्या 1 घंटा 40 मिनट में आपका सर्वांगीण विकास हुआ? नहीं हुआ। ध्यान से सुनिएगा, अब आपको पॉइंट पे आना। शिक्षा होती है आप कुछ सुन रहे हो, समझ रहे हो, और आपको सुन समझ के ऐसा फील हो रहा है यार हाँ कुछ तो अच्छा लग रहा है यार मैम से पढ़ के, यार कुछ तो मजा आया है, मतलब डेमो क्लास देख के। आपको 1% भी पूरे आफ्टर द 4 and 5 लेक्चर यू फील कि हाँ यार कुछ तो कॉन्सेप्ट पढ़ाने में मजा आ रहा है, तो हमें यहाँ पढ़ना चाहिए। तो आपके बिहेवियर के अंदर 1% भी चेंज हो ना, तो आप समझ लेना आप शिक्षा है। आपके व्यवहार में चेंज नहीं हो रहा, क्लास देखते हुए आपको फील नहीं हो रहा कि मैम अच्छा पढ़ा रहे हैं, यार मैम से कुछ तो सीखने को मिलेगा, तो इसका मतलब आप बैच ज्वाइन मत करना, आपको शिक्षा नहीं मिल रही। यहाँ पर आपको आफ्टर द क्लास आपको फील हो कि यार हाँ कुछ अच्छा हमें दिख रहा है, मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको शिक्षा मिली है। अब ये 40 मिनट की शिक्षा ने आपके सर्वांगीण विकास नहीं करा, लेकिन आपके बिहेवियर में चेंज जरूर कर दिया कि मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, दैट्स इट। तो पॉइंट टू बी नोटेड, शिक्षा होती है आपके व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, जब आपके बिहेवियर में परिवर्तन आता है तो बेटा दिस इज कॉल्ड एजुकेशन। तो ये चीज क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। तो शिक्षा क्या होती है? व्यवहार में परिवर्तन। ध्यान से देखिएगा, अब आएगा अपना सब्जेक्ट निकल के जो हमें पढ़ना है। अब ये व्यवहार में परिवर्तन किसका करना है? ये व्यवहार में परिवर्तन हमें बालक का करना है। ये व्यवहार में परिवर्तन हमें किसका करना है? बालक का करना है। अपना पेपर में लिखा होगा बाल विकास 30 नंबर। अब वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है, और जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस, बुद्धि, ये वो, जीन प्याजे, दुनिया भर की लंबी राम कहानी, वो सब क्या है? वो सब बच्चे का विकास है। वो सब बच्चे का क्या है? विकास है। ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन हमें किसका करना है भाई? बालक का करना है। जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वो बच्चे का विकास है, और यहीं से निकला है अपना सब्जेक्ट बाल विकास। ठीक है, यहीं से निकला है अपना सब्जेक्ट बाल विकास, जिसको हमें पढ़ना है और जिसको हमें समझना है। अब बात कर लेते हैं भाई कौन कौन से चैप्टर्स होंगे। अब पूरी लंबी सी लिस्ट है, मैं लिख नहीं रही हूँ, आपके पास सबके पास मेरी साइकोलॉजी वाली बुक तो होगी, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी बुक। जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, वो तो मैं चैप्टर्स का एक PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस चीज पे हल्ला मत बजाना अब कि टेलीग्राम पे PDF नहीं मिला, ये नहीं मिला। सिंपल मैं ओरली बोल देती हूँ, बट लिखवा के टाइम नहीं वेस्ट करती, क्योंकि हमें पता है। ठीक है, और मैं एक PDF अटैच कर दूंगी सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स लिख के। मतलब सबसे पहले मेक योर माइंड क्लियर, जब आप अपनी नोटबुक बनाओ, हर सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक बनाना। मेरे क्लास में बच्चों की तरह पढ़ना है, जो बच्चों की तरह नहीं पढ़ेगा ना उसकी मैं गारंटी नहीं लेती। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक बनाना है। नोटबुक के पहले पेज पर इंडेक्स बना होना चाहिए। ध्यान से कान खोल के सुन लो, नोटबुक के पहले पेज पर इंडेक्स बना होना चाहिए। इंडेक्स का मतलब द नेम ऑफ द टॉपिक्स जो आपको पढ़ाए जाएंगे। जो टीचर पहले दिन आपको क्लास में ये बोल रहा है ना कि मैंने ये टॉपिक करवाने हैं, उनको लिख लो ऐसे सजा के, और फिर यदि कोई भी एक टॉपिक रह जाए तो बोलो फटाफट ये रह गया, ये बोला था सर आपने, करवाया नहीं मैडम। तो मतलब आपके टॉपिक लिखे होने चाहिए। तो साइकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे? जैसे हम बाल विकास पढ़ेंगे, फिर हम मोटिवेशन पढ़ेंगे, फिर हम लर्निंग पढ़ेंगे, फिर हम बुद्धि पढ़ेंगे। मतलब मैं लिख के दे दूंगी PDF, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि लिखवा के टाइम नहीं वेस्ट करती। फिर हम बुद्धि पढ़ेंगे, मोटिवेशन पढ़ेंगे, क्रिएटिविटी पढ़ेंगे, सृजनात्मकता पढ़ेंगे, वाइगोस्की पढ़ेंगे, ब्रूनर पढ़ेंगे, लर्निंग में सारी टोलमैन ये वो सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। फिर हम आपका रुचि पढ़ेंगे, अभिरुचि पढ़ेंगे, जेंडर बाइसेस का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर लैंगिक पूर्वाग्रह कोहलबर्ग का वो मुझे देख रही है वो मुझे, फिर आपका जो एरिक्सन का सिद्धांत है वो पढ़ेंगे, ब्रूनर का थ्योरी पढ़ेंगे, ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर का इकोलॉजिकल सिस्टम पढ़ेंगे, जीन प्याजे पढ़ेंगे, कोहलबर्ग, मतलब बहुत दुनिया भर की रामायण हम पढ़ने वाले हैं। इतनी पढ़ने वाले हैं, इतनी कि आपको लगेगा यार वो इतना पढ़ना है, साइकोलॉजी बहुत ज्यादा पढ़ना है। एस्टेट के बच्चों को पेडागोजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एस्टेट में पेडागोजी नहीं आती है, साइकोलॉजी आती है, मनोविज्ञान आता है, बाल विकास आती है, कोई भी पेडागोजी नहीं आनी है। तो डोंट कंसर्न ऑन पेडागोजी, ठीक है। पेडागोजी हम नहीं पढ़ाएंगे, एस्टेट में नहीं आती, कोई जरूरत नहीं करने की, ठीक है भाई। तो आई थिंक इतना इनफ है। अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास है रीजनिंग की होगी, एंड आफ्टर रीजनिंग आपकी जो क्लास रहेगी वो हरियाणा जीके की रहेगी, ठीक है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आप शुरू से पूछे जा रहे हो कि मैम जो डिस्काउंट था वो 1 तारीख तक था,